नमस्कार। मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक युवा समाज सेवी से बातचीत का कुछ अंश आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए ये बातचीत। आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं उमेश यादव, युवा समाज सेवी बरकट्ठा विधानसभा कोडरमा जिला। पिछले 10 से 12 सालों से कोडरमा जिला और बरकट्ठा विधानसभा के विभिन्न गांवों में गरीब गुरबों और ख़ास करके विस्थापितों की जो लड़ाई है, मैं उसमें अपनी सहभागिता दिया हूं और पूरे क्षेत्र में जाकर जो नीचे दबे लोग हैं उन सब के लिए काम कर रहा हूं। कोडरमा में एक प्लांट है। समाज सेवी के रूप में आप विस्थापितों के लिए क्या क्या कार्य किया है? इसी 2007 में 32 गांव प्लांट के अंतर्गत आता है, जैसे चमगुदो खुर्द, चरकीपारी, करियावा, डुमरडीहा, खेड़ोबर, हिरोड़ी, कोसमाड़ी इत्यादि सभी गांव आते हैं। और मैं लड़ाई लड़ के खास करके जो 32 गांव के विस्थापित हैं उसके लिए लगभग 400 मजदूर को बांझेडी KTPS में रोजगार दिलाया, जो आज भी रोजगार कर रहे हैं। उसमें मेरे ऊपर FIR भी हुआ। मैं पीछे मुड़ने का काम नहीं कर रहा हूं। जहां लड़ने की बारी आती है, विस्थापितों का हक दिलाने की बारी आती है, तो हम सबसे आगे रहते हैं और लड़ते हैं। और लड़कर इस क्षेत्र का जो भी कुछ विकास हुआ है उसमें मैं अपना 100% योगदान दिया हूं और देता रहूंगा। बांझेडी प्लांट आने के बाद बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले बांझेडी के कुछ नौजवान साथियों, जो कि मेरा एक संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित मोर्चा चलता है, उस मोर्चा का मैं भी संरक्षक हूं और उस मोर्चा के माध्यम से नौजवानों के लिए मुख्य मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है, जो कि DVC के खिलाफ 2008 से हमेशा धरना के माध्यम से या प्रदर्शन जो भी करना हो उसके माध्यम से नौजवानों के लिए हमने लड़ा है और बहुत सारे नौजवानों को लड़कर रोजगार भी दिलाया है, जो आज भी KTPS में कार्यरत हैं। समाज सेवी बनके आप गरीबों के लिए क्या काम करना चाहते हैं और आपने क्या काम किया है? क्योंकि समाज सेवी का मतलब होता है समाज का सेवा करना, ना कि मेवा खाना। हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया है और समाज का सेवा ही मेरा लक्ष्य है। जब तक मैं हूँ और मेरे अंग में जब तक ब्लड दौड़ रहा है, मैं रहूँ इस धरती पर, तब तक समाज के लिए खड़ा हूँ और सामाजिक कार्यों में मेरी बचपन से रुचि रही है और समाज के लिए मैं जीता हूँ, समाज के लिए मरता हूँ। दोस्तों के सहयोग से और चंदा इकट्ठा करके एक दूसरे सारे एक जो हमारे नज़दीकी हैं उन लोग से सहयोग लेकर और हमें जो बन पाया और प्रशासन के भी सहयोग से गरीबों का मदद किया हूँ और लगातार मदद करता रहूँगा, क्योंकि सामाजिक कार्य में जो मैं रुचि रखता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य भी है और मैं हमेशा गरीबों के बीच मेरा आना जाना हमेशा लगा रहता है। गरीबों के बीच में जब उन लोगों का सहयोग करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सामाजिक कार्य जब हम करते हैं तो कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है। तो मेरा ये कोशिश रहता है
कि मैं उससे भी और बढ़ चढ़कर अच्छा सामाजिक कार्य करूं, ताकि उसके लिए वो चाहते हैं उसे भी मैं खुश कर पाऊं। यही मेरा सोच होता है। आपके क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है? डीवीसी के द्वारा विस्थापित क्षेत्र और जो कुछ बात हुआ था कि बिजली, पानी, सड़क का, वो सब विकास के कार्य बिल्कुल रुका हुआ है। जब प्लांट बन रहा था तब हम लोग को यह वादा किया गया था कि 20 किलोमीटर के अंदर बिजली फ्री, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराया जाएगा। लेकिन बिल्कुल पिछले 3-4 सालों से यह सारा काम बंद पड़ा है और विस्थापित गांव में भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इसके प्रति पूरे विस्थापित को एकजुट कर रहे हैं और एकजुट करके वो अमल कराने के लिए प्रयासरत हैं कि जब गांव में देखता हूं मैं कि सड़क और नाली बनती है तो उसका जो उच्च स्तरीय काम होना चाहिए, उच्च कोटि का काम होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो उसके भी खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि जो काम बच गया है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। समाज सेवी के रूप में आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सहयोग का मांग किया है और किस तरह से सहयोग मिल रहा है? लोकल जनप्रतिनिधि जो भी हैं और पूर्व में भी जो थे, उन सबों से मिलकर और जिला प्रशासन से भी मिलकर इस क्षेत्र का जो भी काम अधूरा पड़ा है या विकास का काम जो ठप पड़ा है, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और अखबार के माध्यम से या फिर दोस्तों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से हमने आवेदन दिया है, चाहे जिला में हो या जनप्रतिनिधि के द्वारा। हम लोग पूरा प्रयास किए हैं प्रतिनिधियों से मिलकर और इस क्षेत्र लोग सैर करते हैं और प्रशासन से भी सहयोग लेते हैं। जब विकास की बात हो या फिर किसी तरह से कोई गरीब लोगों को किन्हीं दबंगों के द्वारा अगर दबाया जाता है तो वहाँ पर भी हम लोग प्रशासन के माध्यम से या ऊपर के जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग उसको सहयोग करते हैं। और मेरा कर्तव्य भी कहता है कि जो जिस पर अत्याचार होता है तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसका सहयोग करूं और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वैसे लोगों को सहयोग करूं जिसको दबाया जाता है। आपके क्षेत्र में बहुत से अशिक्षित महिला लोग हैं। उन लोगों को नहीं पता कि लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या सहयोग करते हैं? ग्रीन कार्ड और जो लाल कार्ड की बात हुई तो आज हम लोग देख रहे हैं कि सभी कार्यालय में जो सरकारी कार्यालय है जहाँ से ये सब बनाया जाता है, जो उपलब्ध हम लोग सरकारी ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सब जगह करप्शन भरा हुआ है। उसके खिलाफ हम लोग हमेशा जिला और ब्लॉक में जाकर बड़े अधिकारियों से मिलकर सहयोग करने का काम करता हूँ। जो हम लोग के पास आता है, जो हम लोग के सामने परेशानी लेकर आता है, उसके लिए हम लोग हमेशा जाकर बात किया है। करप्शन बहुत सब जगह हावी है। कहीं भी अगर कोई गरीब महिला जाती है लाल कार्ड या ग्रीन कार्ड बनाने के लिए तो वहाँ रुपये की मांग की जाती है। उन सभी बात को लेकर हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और सहयोग कर और सब जगह जा कर के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं जागरूक भी करता हूं कि कहीं भी सरकार का जो योजना होता है, जो झूठे गलत तरीके से पैसा मांगा जाता है, उसे नहीं देने का हम लोग गांव-गांव में जाकर ये जागरूक करते हैं। तो ये उस तरह से करते हैं तो हम लोग से संपर्क करें, हम लोग आपका काम ईजी में कराएंगे और साथ में जाकर कराएंगे। कोई रुपया, 1 रुपया नहीं, निःशुल्क काम होगा। जब डीसी महोदय से हम लोग मिले तो एक अलग ऊर्जा मिला। वह खुद लोग गरीबों का मदद किया इस कोरोना काल में। साबाद कटिया निवासी सुरेश भुइयाँ
जी का कोरोना काल में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें मार दिया, तो उनके परिवार में खाने के लाले पड़ गए थे। तो हमने वहाँ जाकर आर्थिक भी सहयोग किया और खाद्य के सामान जैसे चावल, दाल और सैनिटाइजर, साबुन वगैरह हमने उपलब्ध कराया। वैसे कई जगह है जो कि मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, और कई जगह जाकर हमने लोगों का सहयोग किया। कोडंडा, पिपराडी या इचाक के, सिजुआ, जयनगर प्रखंड के फरसाबाद, इन विभिन्न गांवों में जाकर वहां से मिलकर और वहां के जो लोकल जनप्रतिनिधि थे उनके भी सहयोग से हमने कोरोना काल में अपने तरफ से भरसक प्रयास किया कि उन्हें मदद कराया जाए, और मदद जो भी हमसे हो पाया वो मैंने किया है और करता रहूँ। समाज सेवी के रूप में आपने बहुत सारे काम किया, जैसे आपने बताया। तो यहाँ समाज सेवा करने के दौरान या लोगों को मदद करने के दौरान लोकल मुद्दों पर या पर प्रशासन का रवैया कैसा रहा? आपके साथ पूरा प्रशासन का सहयोग रहा? प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन का मैं बात कर रहा हूँ। मेरा सामाजिक जीवन में एक हाल ही में एक घटना घटा, जो कि मैं एक कुछ स्थानीय मजदूर के मुद्दों पर डीबीसी के किसी निजी कंपनी से रोजगार की बात कर रहा था, और मुझे उस बात करने के दौरान जयनगर थाना प्रभारी और उस कंपनी के मिली भगत से मुझे बहुत परेशान किया गया, और बिना कोई एफआईआर किए हुए मुझे जयनगर थाना प्रभारी के द्वारा फोन पर बुलाया जाता है कि आप थाने आ जाइए, आपसे कुछ बात करना है। बांझेडी प्लांट में आपसे किसी का झड़प या कुछ बातचीत हुई है, जो कि थाने में आइए, बैठकर बात करेंगे। जब मैं थाना गया तो थाना में कोई एफआईआर नहीं हुई थी और मुझे थाना में बैठा दिया गया। मैं थाना प्रभारी से यह पूछता रहा कि मुझे किस जुर्म में आप यहाँ बैठा कर रखे हैं, मुझे बताइए। क्योंकि थाना प्रभारी ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने आनन फानन में उस निजी कंपनी से पैसा लेकर और कंपनी ने थाना में पैसा देकर मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करवाकर और मुझे जेल भेज दिया गया। सामाजिक कार्य के प्रति रुचि है, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया और थाना प्रभारी के द्वारा या बिल्कुल जो अब्दुल्ला खान साहब हैं, उनका रवैया बहुत ही गलत था। जैसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूं, वैसे मेरे साथ ट्रीट किया गया और हाथ में स्लेट दिलाकर मुकदमा नंबर देकर फोटो वायरल किया गया। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं और पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, कोई दोष नहीं था, सिर्फ मेरा यही दोष था कि मैंने विस्थापित नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए उस कंपनी से बात किया कि आप इस मजदूर को क्यों हटा दे रहे हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया कि यह रंगदारी का मांग किया गया, जान से मारने का धमकी दिया गया। अभी कोई साक्ष्य है तो उसे उपलब्ध कराएं। कुछ दिनों से देखा यूट्यूब में भी कि जो जयनगर थाना प्रभारी हैं अब्दुल्ला खान जी, उनके खिलाफ नवलसाही थाना में जो थे, तो वहां के भी कुछ नौजवान इन्हीं तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। जयनगर प्रखंड में इस थाना प्रभारी से कोई खुश नहीं है।
सिर्फ पैसे की बात होती है थाना में, गलत तरीके से फर्जी तरीके से एफआईआर करके जेल में डाल देना, कि रिसीविंग जो हम आवेदन देते हैं उस आवेदन का रिसीविंग हमें मिलना चाहिए। तो पैसा देते हैं उसे तुरंत रिसीविंग मिल जाता है, और जो लोग नहीं देते हैं उसे नहीं दिया जाता है, और एफआईआर भी नहीं होता है, उस कॉपी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है उस आवेदन को। इसलिए मेरा आग्रह होगा, खास करके जयनगर थाना प्रभारी जो भी जयनगर में जो अब्दुल्ला खान जी कर रहे हैं, कोडरमा जिला के अधीक्षक महोदय से मेरा आग्रह भी होगा कि संज्ञान में लें और उन्हें जयनगर थाना से अविलंब हटाया जाए, क्योंकि इनसे जयनगर के सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूं तो हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं कि इस तरह का बात है, तो मुझे लगता है 2, 4, 10 फोन प्रत्येक दिन सिर्फ थाना का शिकायत मेरे पास भी आता है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सामाजिक कार्यकर्ता जो जयनगर प्रखंड के हैं उन्हें इनके द्वारा आया धमकाया जा रहा है, और सिर्फ जो पैसे देते हैं उन्हीं का काम इनके अब्दुल्ला खान जी करते हैं, जो पैसा नहीं देता उनका कोई काम ये नहीं करते हैं, और फर्जी तरीके से केस करके जेल भेजना इनका काम हो गया है। अब मोटी रकम लेकर के जेल भेज देते हैं। चूंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे द्वारा तो मैं कुछ नहीं किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक कंपनी से बात किया सिर्फ कि उन मजदूरों को आप क्यों हटा रहे हैं, उनका क्या गलती है। तो यह बात सिर्फ कंपनी चूंकि उन लोगों को रखना नहीं चाहता था, स्थानीय विस्थापित लोगों को रखना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे ऊपर जाकर वहां थाने में जाकर मोटी रकम देकर मेरे ऊपर एफआईआर कराया और मुझे पुनः जेल भेजा गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे जयनगर प्रखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह, जैसे मैं आवाज को बुलंद कर रहा हूं और जो गलत है उसके खिलाफ आप लोग भी बोलिए, क्योंकि बोलने से ही वह जो थाना प्रभारी हैं आज सबको क्रश कर रहे हैं। थाने में या कहीं भी आपसे पैसा मांगा जाता है रिसीविंग देने के लिए या किसी भी गलत काम के लिए, तो आप बिल्कुल ही पैसा नहीं दें, और जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करें या फिर हम लोगों से भी संपर्क करें, हम भी जाकर मिलने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग गलत लोग नहीं हैं, हम लोग गलत कभी करते नहीं हैं, तो हमें किसी से डर भी नहीं है कि ऐसे थाना प्रभारी जो थाना में सिर्फ लूटने का काम करते हैं और गरीबों का बात को दबा देते हैं, जो पैसा देते हैं उसका काम है, तो ऐसे थाना प्रभारी को थाना में रहना नहीं चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। जो हमें, जब मैं जेल गया उस अंतराल में पूरे विस्थापित और लोकल जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो इकट्ठा हुए और डीवीसी के गेट पर जाकर धरने पर बैठ गए कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को आप जेल कैसे भेज सकते हैं। उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और दूसरी बात है कि जेल जाने से डरिए नहीं। जेल तो हमारे महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष जी देश को आजाद करने के लिए सारे लोग जेल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप थाना जाने से और जेल जाने से डरिएगा तो अपना अधिकार आप कभी नहीं ले पाइएगा। इसलिए जब भी आप थाना जाते हैं तो टाइट होकर बात कीजिए कि नहीं, जो मेरा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। रिसीविंग नहीं देता है तो आप टाइट होकर उनसे बात कीजिए, या नहीं कि डरिए आप, क्योंकि आपका अधिकार है। इसलिए मेरा आग्रह भी होगा सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों से कि आप लोग अपने अधिकार के प्रति अड़िग रहिए। जेल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप गलत नहीं हैं तो न्यायालय कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि न्यायालय पर या पूरा देश चलता है, उस पर हम लोग को भरोसा है। और मैं भी उसी भरोसे पर छूटकर तुरंत बाहर आया हूं। मैं 2 से 3 दिन मात्र जेल में रहा हूं और न्यायिक हिरासत में रहकर मुझे बेल दे दिया गया, क्योंकि मेरा कोई वहां कसूर नहीं था। मैं किसी को कोई धमकी और गाली नहीं दिया था, कोई मेरा डिमांड नहीं था, सिर्फ बेरोजगारों का रोजगार देना मेरा मुद्दा था। इसलिए मुझे न्यायालय पर भरोसा था और मुझे न्यायालय ने पुनः बरी कर दिया। इसलिए आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती होगा कि आप लोग भी अपने अधिकार के प्रति
जानकारी रखिए और लड़ना सीखिए। धन्यवाद।